अच्छा, आप यहाँ पे पिनाकिल इंस्टीट्यूट में आप मैथ्स की क्लास कौन-कौन ले रहे हो? ओजस है, अमन है, कौन-कौन बच्चे मुझे एक बार बताना मैथ्स की क्लास? मैम मैं हाँ, ओजस ले रहा है और अंकित भी है? अंकित है, मैं भी। यस। मैम अनुराग मैं भी भी। ले रहा है। और स्नेहा है, कौन है? दीपांशी उदय ले रही दीपांशी है। अच्छा, दीपांशी ले रही है, वंशिका भी ले रही है। तो आप सारे गोयल सर से क्लास ले रहे हो ना? यस मैम। ओके। अच्छा, मुझे बताना सिलेबस कैसा क्या कहाँ पे पहुंचा है, कितना टाइम लगेगा सिलेबस खत्म होने में? मैम अभी 3 चैप्टर बचे हैं। 3 चैप्टर सीबीएसई वाले बच्चों के बचे हुए हैं, 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं। ठीक है, इट विल बी डन, हो जाएगा, 3 चैप्टर्स खत्म हो जाएगा। लगभग देखो तो मेरा भी अभी 2 चैप्टर है अभी, तो इट विल बी डन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाकी एंट्रेंस की जहाँ तक एंट्रेंस का जो आपका चैप्टर्स बचे हैं वो मुझे बताने क्या-क्या बचे हैं जो एंट्रेंस कौन-कौन ले मैम रहा है? एंट्रेंस में तो थोड़ा अभी वैसे चल रहा है मैम, टॉपिक वाइज। अच्छा, अभी मैम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स करे, अभी हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, बीच में फंक्शंस अच्छा। करे। तो कितना सिलेबस फिर भी बचा है अभी? मैम देखा जाए तो काफी बचा हुआ है 12th का तो। अच्छा, 12th का काफी बचा हुआ है। ओके। इंटीग्रेशन नहीं तो हुआ अभी तक मैम, एंट्रेंस में सीबीएसई में हो गया। अच्छा, ठीक है, सीबीएसई का अगर आपका डन हो गया तो आप थोड़ा अपने आप तरीके से भी थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हो एडवांस वाला जो पोर्शन है करने की, अगर सीबीएसई में डन हो चुका है तो। वैसे मैथ्स में थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़ा गाइडेंस की भी ज़रूरत है, डेफिनिटली, ठीक है? तो ये क्या है, मतलब सर से बात हुई है आपकी तो हो जाएगा बोल रहे हैं सर? विल बी डन? हो जाएगा मैम नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले मेंस तक तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट तो आप एक काम करो, यूजुअली मैथ्स बाकी तो ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री फाइन है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। और बाकी जहाँ पे मैथ्स की बात है, आप एक काम कर सकते हो, जितना हो गया है, आपको जितना एंट्रेंस में खत्म करा दिया गया है, उसको बेहतरीन तरीके से आप थोड़ा प्रिपेयर होके चले जाओ। फॉरगेट अबाउट कि क्या नहीं हुआ है, क्या रह गया है, उसके बारे में सोचने से बेटर ये है कि जो आपका हो चुका है ना, जो आपका कंप्लीशन हो गया है सिलेबस का, जो टॉपिक हो चुका है, उसको बेहतरीन तरीके से ना आप एक बार रिवाइज करके चले जाना, प्रॉपर पूरा, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। हम ये कर सकते हैं अभी के लिए, और बाकी सारे धीरे-धीरे करके डन हो जाएगा, और बाकी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और समझ में आ रहा है जो सर पढ़ा रहे हैं? ऑल क्लियर विथ? ठीक है ना? यस? मैम समझ तो आ जाता है। आ जाता है, बहुत अच्छा, दैट इज़ द मेन थिंग। आपको अगर कुछ पढ़ाया जा रहा है और आपको वो समझ में आ रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग। और मैम काफी अच्छे से कंसेप्ट, भी समझा देते हैं सर। हाँ, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो दैट इज़ फाइन, तो ये भी हो जाएगा। अच्छा, हमारे जो बायो वाले बच्चे हैं यहाँ पे कौन-कौन हैं बायो के बच्चे? आई मीन सॉरी, सनोबर है ना, प्रेजेंट है कि नहीं आज? यस? सनोबर प्रेजेंट नहीं है आई थिंक। और कौन-कौन बच्चा यहाँ पे पिनाकिल में बायो ले रहे हो बच्चे? सनोबर तो मेरे ख्याल से प्रेजेंट नहीं है, और जस्ट अ मिनट मैं देख लेती हूँ, क्योंकि बायो के बच्चे कौन-कौन, सनोबर तो प्रेजेंट है आई थिंक। सनोबर प्रेजेंट ना? यस मैम। यस? हाँ, सनोबर बायो कहाँ तक कैसा गया है मुझे बताना, अभी कितना-कितना बाकी है और? मैम लास्ट यूनिट के कुछ मतलब लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर चल रहा है और कुछ कुछ चैप्टर्स रहते हैं 2-3। रहते हैं, हो जाएगा, सर से बात हो गई होगी आपकी, डन हो जाएगा ना? ठीक है? यस मैम। हाँ, ठीक है, गुड। जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी, तो आप अपना काम पूरा करो। बीइंग अ स्टूडेंट आप अपना 100% देने की कोशिश करो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ध्यान रहे, ठीक है? और किसी किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो एक बार बता देना मुझे, हाँ? और वैसे भी क्या होता है ना, जब हम क्लास 11-12 में पहुंच जाते हैं, उसके बाद स्पून फीडिंग वाली बात नहीं चलती है। अगर कुछ छूट गया, अर्जेंसी में कुछ नहीं हो पाया, हमें करना है, हमें जैसे भी करके जाना है, तो हमें करना है अपने से। ठीक है? ये कांसेप्ट अभी लगा के चलो आप। वैसे कुछ छूटेगा नहीं आपका, एवरीथिंग विल बी डन, बट स्टिल अगर मैं बोलती हूँ बाय चांस मान लो एक आध छूट गया बाय चांस, तो अभी आप उस एज तक पहुंच चुके हो कि आप थोड़ा बहुत कुछ में खुद भी मैनेज
कर सकते हो अगर रह जाता है तो। मेहनत करोगे, थोड़ा एफर्ट डालोगे तो ऐसा क्या है जो नहीं हो पाएगा, मुझे बताओ। 100% कर लोगे। तो भरोसा अभी खुद पे रखो पूरा कि नहीं मुझे करके जाना है 100%। ठीक है, एवरीथिंग विल बी डन। अच्छा, अब मैं ये बता रही थी आपको कि ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो क्यों नहीं करता है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे कैटायन और एनायन के बीच में कंपेरेबल साइज होते हैं, तो इसीलिए फ्रैंकल नहीं दिखाता है, ये स्कॉटकी दिखाता है। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, ठीक है, Which point defect in its crystal units alters the density of a solid? ये बार बार हो चुका है। Point defect कौन सा है जो डेंसिटी को अल्टर करता है? That is Schottky defect and vacancy defect. डेंसिटी को घटा देता है, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। And the next one is what type of substances exhibit antiferromagnetism? ये भी हो चुका है। ऐसे सब्सटेंस जहाँ पे जो डोमेन्स होते हैं वो पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जाते हैं विद इक्वल नंबर्स, तो वो एंटीफेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं। ये भी हो चुका है हमारा। What type of alignment in crystals make them ferromagnetic? किस तरीके का अलाइनमेंट अगर डोमेन्स का रहता है तो फेरोमैग्नेटिक बनते हैं? सिंगल डायरेक्शनल अलाइनमेंट और वन डायरेक्शनल अगर अलाइनमेंट रहता है तो वो फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं। सारे के सारे डोमेन्स एक तरफ भागते हैं, एक तरफ चले जाते हैं, वन डायरेक्शन, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 23, name an element with which silicon should be doped to give n type semiconductor। अभी तो बताया है कि सिलिकॉन को अगर मैं आर्सेनिक में करूंगी, फॉस्फोरस में करूंगी तो वो n टाइप में जाएगा। अच्छा, एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एप सेंटर्स। अच्छा, मैंने आपको कल एप सेंटर्स के बारे में शायद बताया था, कल ही क्लास में बताया था, देखना एक बार। यस क्या है एप सेंटर और ये कहाँ पे क्रिएट होते हैं? एप सेंटर आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? मेटल एक्सिस डिफेक्ट में। यस, एप सेंटर का मतलब है जहां पे कलर चेंज को ये सिग्निफाई करते हैं। एप सेंटर इलेक्ट्रॉन्स मींस मेटल एक्सिस डिफेक्ट में दिखते हैं। अगर मैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर चली जाऊं तो उसमें एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट है, मेटल एक्सिस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज में हम एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलता है। एफ सेंटर का मतलब होता है अगर एफ सेंटर में एप सेंटर क्रिएट क्यों होता है? एनायनिक वैकेंसी की वजह से एप सेंटर क्रिएट होता है, मैंने कल आपको बताया था। और एप सेंटर थोड़ा मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ, थोड़ा सा आप देख लो, इसे गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा बस एक छोटा सा एक मैं आपको बता देती हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पे ना लाइक दिस, मेरे पास क्रिस्टल पड़ा है NaCl का, ठीक है, ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप देख लो, ये NaCl क्रिस्टल को जब मैं सोडियम वेपर इसके सरफेस के ऊपर सोडियम वेपर को पास कराऊंगी, सोडियम वेपर, तो सोडियम वेपर क्या होता है? वेपर है तो ये इजीली Na+ और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इस क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर मैं सोडियम वेपर को पास करा रही हूँ, तो सोडियम ऑलरेडी ये डिसोसिएट हो चुका है। जैसे ही Na+ यहाँ पे मिलता है, जो Cl- है वो सरफेस पे आने लग जाता है, सो एज टू फॉर्म NaCl। NaCl फॉर्म करने के लिए सरफेस की तरफ भागता है, तो ये आ जाता है बाहर। तो यहाँ पे जैसे ये बाहर आता है, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होती है, दिस इज माय एफ सेंटर एंड दिस इज एनायनिक वैकेंसी। ये जो एफ सेंटर है, अगर अच्छा इस एफ सेंटर को ऑक्युपाई कौन करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करा है सोडियम ने, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्युपाई हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है एफ सेंटर पे, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ NaCl क्रिस्टल। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्युपाई करने के बाद ये फिर विजिबल रेंज से लाइट को एब्सॉर्ब करता है और कॉम्प्लीमेंट्री येलो कलर को रेडिएट करता है। सो दिस इज माय एफ सेंटर। When anionic vacancies are occupied by free electrons, F-center is generated, and this is responsible for the color change. Similarly, KCl जो है उसको पोटेशियम वेपर में मैं जब
हीट करूंगी तो वो मुझे वायलेट कलर देगा। जब मैं LiCl को लिथियम क्लोराइड को जब मैं लिथियम वेपर में हीट करूंगी तो वो मुझे पिंक कलर देगा। तो इस तरीके से आप रीजनिंग लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज माय एब्सेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 में जाते हैं। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 6:15 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है, राइट द टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म observed when the magnetic moments are oppositely aligned and cancel out each other. They are aligned oppositely and cancel out each other. What type of magnetism is that? Antiferro. Antiferro. Yes. Second question. Again, the same question repetition है. Which stoichiometric defect does not change the density of the crystal? Density को change नहीं करता है. Frankel defect. Frankel defect density को change नहीं करता है. Constant density देता है Frankel defect. Okay? अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक दिया है आपको, एक क्रिस्टल का कुछ पोर्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देख सकते हो, और कुछ क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। नीचे मिला है क्वेश्चन आपको, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय द क्रिस्टल? कौन सा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दिखा रहा है क्रिस्टल? बहुत अच्छा, स्कॉटकी डिफेक्ट दिखा रहा है। आप चेक करो क्रिस्टल में आप प्लीज चेक करो, आपके पास क्वेश्चन पड़ा होगा। एक A+ नहीं दिख रहा है मुझे बीच में, और साथ में अगर मैं नीचे चलूं तो एक B- भी मुझे नहीं दिख रहा है। एक A+ गायब है क्रिस्टल में से, और एक B- भी एट द सेम टाइम वो भी गायब है। इसका मतलब क्या है? A+ और B- दोनों क्रिस्टल में से बाहर जा चुके हैं। और ये कब होता है? एक कैटायन भी निकल जाता है और एक एनायन भी निकल जाता है। दिस इज इन स्कॉटकी डिफेक्ट, जहां पे कैटायनिक और एनायनिक साइज कंपेरेबल होती है। दिस इज माय स्कॉटकी डिफेक्ट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मिला है। पहला तो हो गया, व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्री इज? दिस इज स्कॉटकी। सेकंड वन इज, हाउ इज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल अफेक्टेड? डेंसिटी डिक्रीजेस। बहुत अच्छा। And what type of ionic substances shows this such type of defect? कौन से ionic substances दिखाते हैं? आप नाम लिख सकते हो। NaCl है, AgBr है, KCl है, etc. आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। What type of non-stoichiometric point defect is responsible for the pink color of LiCl? अभी बताया था। What type of non-stoichiometric? Metal excess due to anionic vacancies. Metal excess defect due to anionic vacancies. Clear है? Due to anionic vacancies आपको लिखना पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन 27 का सेकंड पार्ट, what type of stoichiometric defect is shown by NaCl? NaCl क्या दिखाता है? Again Schottky defect। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, what type of stoichiometric defect is shown by KCl? KCl and why? KCl क्या दिखाता है और क्यों दिखाता है? KCl किस तरीके का स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दिखाता है और क्यों दिखाता है? KCl स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाता है। क्यों दिखाता है? बिकॉज यहाँ पे कैटायन और एनायन का साइज कंपेरेबल होती है। ये आपका इतना रट गया है, इतनी बार हमने क्वेश्चंस कर लिया है ना, अभी आपको दिक्कत नहीं होगी। कंपेरेबल साइज, यस। What type of semiconductor is formed when silicon is doped with arsenic? बार-बार रिपीटेशन हो रहा है इस क्वेश्चन का, लीव कर देते हैं, हो चुका है एन टाइप, छोड़ो इसको। अच्छा, which one of the following is an example of molecular solid? Molecular solid इसमें से कौन है? CO2 और SiO2। Molecular solid कौन है इसमें से? CO2. CO2 is the molecular solid. And what is SiO2? What is SiO2? CO2 is molecular solid. What is SiO2? SiO2 is covalent solid or network solid. ठीक है ज्योति, yes. What type of substance would make better magnets, ferro or ferri? Which is a better magnet? Ferromagnetic जो substance होते हैं वो better magnet होते हैं। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका डाउट, मेरे ख्याल से इसके अंदर से काफी सारा डाउट तो हो भी गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 29,
Why does the presence of excess of lithium makes LiCl crystal pink? पिंक क्यों बना देता है? आपको वही F सेंटर वाली बात यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि लिथियम एक्सेस होने का मतलब होता है यहाँ पे एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो चुके हैं और इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो एनायनिक वैकेंसी को ऑक्यूपाई करता है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है और कॉम्प्लीमेंट्री पिंक कलर को रेडिएट करता है, आपको लिखना पड़ेगा F सेंटर के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट, solid with cubic crystal, a solid with cubic crystal is made of two elements P and Q. Atoms of Q are at the corners of the cube and P at the body center. What is the formula of the compound? PQ। बहुत अच्छा। P जो है मेरे ख्याल से Q जो है वो सारे कॉर्नर्स में है और P बॉडी के सेंटर में है। P सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, PQ। ओके, नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 30। Schottky defects lower the density of related solids. Account for the following का मतलब हो गया, ये रीजनिंग क्वेश्चन आ चुका है। Schottky defect डेंसिटी को डिक्रीज करता है, क्या लिखना है आपको इसमें? यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस जो होते हैं वो क्रिस्टल को लीव करके चले जाते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट में। डेफिनेटली आयंस घटने के साथ साथ डेंसिटी घटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड पार्ट इज आल्सो रीजनिंग क्वेश्चन। Conductivity of silicon increases on doping it with phosphorus. क्या लिखोगे? Conductivity of silicon increases on doping it with phosphorus. Prism क्या दोगे? N-type semiconductor बन जाता है। It gets converted into an N-type semiconductor and free mobile electrons are generated, which is responsible for the conduction of electricity. More free electrons, yes. थोड़े अपने वर्ड से आप एक बार लिख देना। ये मार्च और अप्रैल में हम क्या करेंगे ना, मार्च और अप्रैल को हम थोड़ा रिटन प्रैक्टिस करेंगे, करना पड़ेगा आपको। वैसे तो हम तो काफी यहाँ पे तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रही हूँ, बट रिटन प्रैक्टिस भी चाहिए आपको। जब फुल सिलेबस टेस्ट वगैरह में दिलवाऊंगी ना तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को पूरा, तो उसमें कीवर्ड्स वगैरह जो होते हैं आपको डालने पड़ेंगे। तो उसके लिए टाइम है, कर लेंगे, छोड़ दो अभी, सोचो मत उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 31। What change occurs when AgCl is doped with CdCl2? What change occurs when AgCl is doped with CdCl2? मैंने कल पढ़ाया था आपको, किस तरीके का डिफेक्ट आता है, क्या आएगा इसमें? यस, पढ़ा है आपने? Impurity defect। Impurity defect आता है। AgCl is doped with CdCl2 दे सकते हैं, या फिर NaCl is doped with CaCl2 दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्योर है, ये इम्प्योरिटी है, ध्यान रहे। विथ जहां पे आता है विथ दिस मतलब ये इम्प्योरिटी है, so this is under impurity defect। यहाँ पे कैटायनिक वैकेंसीज बनते हैं और कंडक्शन बढ़ जाता है सब्सटेंस का, दिस इज अ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बताया था कल मैंने आपको प्रॉपर, यहाँ पे एक Cd2+ जो है वो दो Ag+ को डिस्प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे कैटायनिक वैकेंसी बनेगा, दिस इज माय इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और इससे कंडक्शन भी होता है। यहाँ पे कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? होल्स आर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे होल जनरेट होता है, कैटायनिक वैकेंसीज का मतलब वहाँ पे होल बन जाते हैं, क्लियर है ना, वैकेंसी आ जाता है वहां पे। अच्छा, तो यहाँ पे कंडक्शन होता है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं 31st का मैंने बता दिया है, व्हाट चेंज ऑकर्स। अच्छा, सेकंड पार्ट 31st का, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विद बोरोन। सिलिकॉन जब डोप्ड होता है बोरोन के साथ तो किस तरीके का सेमीकंडक्टर बनता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। एंड व्हेन बोरोन इज डोप्ड विद सिलिकॉन, व्हिच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड? व्हेन बोरोन इज डोप्ड विद सिलिकॉन, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये प्लीज आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है।
ओके, तो जब सेमीकंडक्टर आई मीन प्योर सेमीकंडक्टर जब डोप्ड होता है बोरोन के साथ तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32 किसी का डाउट है? पहले ही है डाउट, ठीक है। 32 ये वाला इम्प्यूरिटी डिफेक्ट वाली बात है, ये जो अभी आपको मैंने पढ़ाया ना, तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 32, मैं इसी से डिराइव करूंगी। यहाँ पे लिखा है 32, एक बार प्लीज ध्यान देना। If NaCl is doped with 10 to the power minus 3 mole percent, doped with 10 to the minus 3 mole percent of SrCl2, ठीक है। What type of concentration of cationic vacancies? What will be the concentration of cationic vacancies? Cationic vacancies कितने बनेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा किसी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, सोच पा रहे हो? आप 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा इंक ले लेती हूँ, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सोचो आप थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सोचो, और किसी ने अगर कर भी दिया है तो मुझे बता सकते हो, अगर आता है तो यू कैन टेल मी। अब मुझे बता सकते हो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं आपको गाइड कर दूंगी तो ये आपको फटाफट में समझ में आ जाएगा, बट है अच्छा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा मुझे रफ करना है, आपको एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी को समझ में आ रहा है? आप में से बोलो। कोशिश कर रहे हैं मैम। हाँ चलो बहुत अच्छा। आप ट्राई कर सकते हो, इसे इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है थोड़ा, अगर आप समझ जाओगे। अभी मैंने कहा है, अभी आपको उसी में चलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्या कहा कि NaCl is doped with CaCl2, ये मैं आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन में CaCl2 के बदले SrCl2 गिवन है। थिंक इज दैट सेम आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप पे है कैल्शियम है, आप इसके बदले आपको ऐसा स्टोनियम लेना है, बात वही है, कोई अलग नहीं है, बात वही बनेगा। अच्छा, जब NaCl डोप होता है CaCl2 के साथ तो ध्यान रहे यहाँ पे ऐसा होता है, मैंने आपको कहा है कि एक एक CaCl2 एक एक Ca+2, यहाँ पे Ca क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक Ca2+ जो है ये 2 Na+ को डिस्प्लेस करेगा, एक Ca2+ जो है ये डिस्प्लेस करेगा 2 Na+, 1 Ca2+ will displace 2 Na+, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ये बना के दिखाया था प्रॉपर यहाँ पे। मान लो ये क्रिस्टल के अंदर मैंने थोड़े अमाउंट का CaCl2 डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे क्या मिला है मुझे, देखो कैल्शियम और स्ट्रोंटियम दोनों सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो मैं CaCl2 के बदले में ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि NaCl is doped with 10⁻³ मोल % ऑफ SrCl2, इसको SR कर लेते हैं, कोई बात नहीं, SrCl2, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Sr2+ में, और ये है तो 1 Sr2+ will displace 2 Na+, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे कितना डोप करा गया है, तो डोप का जो परसेंटेज है 10⁻³ मोल % है, 10⁻³ मोल %,
ऑफ SrCl2 से मैंने डोप कर दिया है NaCl। ठीक है। अच्छा, एक Sr स्ट्रोंटियम 2 प्लस 2 को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक Sr अंदर चला गया है और 2 सोडियम को डिस्प्लेस करेगा। 2 सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से और यहाँ से ले लो। चलो 2 सोडियम को इसने डिस्प्लेस कर दिया, एक यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और एक यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। बट उसको तो एक जगह ऑक्युपाई करनी पड़ेगी ना, वो भी तो एक आयन है, उसको कौन एक जगह इन दोनों को डिस्प्लेस करा है, बट उसमें से एक जगह को ऑक्युपाई करेगा। मान लो इसने ये ऑक्युपाई कर, बाकी वैकेंसी बनती है कैटायनिक वैकेंसी। इसका मतलब है एक Sr2 प्लस कितनी वैकेंसी क्रिएट कर रही है? एक Sr2 प्लस कितनी वैकेंसी क्रिएट कर रही है? ओनली वन। क्लियर है? एक Sr2 प्लस 2 Na प्लस को डिस्प्लेस तो करता है, बट एक का पोजीशन तो खुद लेना पड़ेगा उसको ना। दूसरा मतलब एक Sr2 प्लस ओनली वन वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। तो आपके पास जितने Sr2 प्लस आपने यहाँ पे लिया है, कितना वैकेंसी क्रिएट करेगा आप देख सकते हो। मैम एंट्रेंस में आप कौन सा पेपर डिस्कस करवाओगे? क्या हुआ कि क्या हुआ अमन? मैम एंट्रेंस में कौन सा पेपर डिस्कस करवाओगे आप? आज तो एल्डिहाइड करेंगे और इक्विलिब्रियम का आप आंसर ले लेना मेरे से। इक्विलिब्रियम का आंसर दे दूंगी आपको, लिखवा दूंगी। अगर डाउट है तो पूछ लेना, इजी पेपर है। इक्विलिब्रियम तो आपको बिल्कुल मेडिकल सिंपल लेवल का दिया है। आंसर से लेना, दोनों के आंसर से ले लेना, क्या दिक्कत है? हमारा मेन जो है वो फोकस एल्डिहाइड पे रहेगा, बट बिकॉज में इसके बाद आपका इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने वाले हैं हम, तो आपको इसीलिए एक टेस्ट दे दिया, उसका आंसर्स भी ले लेना आज। डाउट हो तो पूछ लेना मुझे। 1 Sr2 प्लस क्रिएट्स 1 कैटायनिक वैकेंसी। एक Sr2 प्लस एक वैकेंसी क्रिएट करता है। तो मेरे पास कितने Sr2 प्लस हैं, यहां से निकालो, उतना ही वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। तो 10⁻³ मोल परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट है, मतलब मोल कितना बनेगा? बाय 100। जस्ट अ मिनट, 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ SrCl2। इसका मतलब क्या है? 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100 परसेंट है ना, तो मुझे 100 में डिवाइड करके मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। दिस मच मोल्स ऑफ स्ट्रोंटियम 2 प्लस। यहाँ से तो सीधा 2 प्लस बनेगा, और क्या है? जितना मैंने मोल डाला है उतना ही मोल Sr2 प्लस बनेगा। तो कितना डाला है मैंने? 10⁻³ मोल परसेंट डाला है। इस परसेंट को मुझे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए बाय 1000 करना, बाय 100 करना पड़ेगा। So I got 10⁻³ moles of strontium 2 प्लस इम्प्यूरिटी डाला गया है, NaCl के ऊपर डाला गया है। अगर इतना मोल डाला गया है तो कितने नंबर बनेंगे? इनटू एवोगाड्रो नंबर कर दो। This much number of Sr2 प्लस। तो कितना आपने Sr2 प्लस के आयंस डाले हैं? दिस मच नंबर। पहले मैंने मोल परसेंट से नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया बाय 100 करके, क्योंकि परसेंट में गिवन है मुझे। उसके बाद मोल्स आने के बाद फिर मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करके। मतलब मैंने टोटल नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस कितने डाले हैं? दिस मच नंबर। तो कैटायनिक वैकेंसीज कितने बनेंगे? जितने Sr2 प्लस उतने कैटायनिक वैकेंसीज। तो कैटायनिक वैकेंसीज कितने बनेंगे? 10⁻⁵ into Na। किसी को डाउट है? This is equal to 10⁻⁵ into Na कैटायनिक वैकेंसीज बन जाएगा मेरा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है और बोर्ड में भी आ गया है ये क्वेश्चन। और ये अगर आप थोड़ा लर्न करोगे ना, मुश्किल में पढ़ सकते हो। अगर बाई चांस कहीं पे भूल गए ना ये सब प्रोसेस, तो थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि एक Sr2 प्लस कितना वैकेंसी क्रिएट करता है। एक Sr2 प्लस एक ही वैकेंसी क्रिएट करेगा कैटायनिक, तो जितना डाला है उतना वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा।
इसके बदले आपको दे सकते हैं AgCl is doped with SrCl2 दे सकते हैं। क्लियर बच्चे? ऑल क्लियर है? किसी को डाउट है? थोड़ा टाइम Clear है। लगेगा, इसको दोबारा एक बार पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 32 इज डन। क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। 32 में एक्चुअली जो आप इतना डिफेक्ट्स पढ़ रहे हो, एटलीस्ट उसका यूज एक दिख रहा है मुझे यहाँ पे न्यूमेरिकल में। ठीक है, ओके। मैम 6 मिनट रहेगा मैम। हाँ कोई बात नहीं, 6 मिनट खत्म करेंगे क्लास, खत्म हो जाएगी क्लास अभी तो। हाँ क्या हुआ रिदम, तुम पूछ रहे हो Sr2 प्लस क्यों 2 Na प्लस को डिस्प्लेस कर रहा है, ये पूछ रहे हो रिदम? एक Sr2 प्लस 2 सोडियम प्लस को क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, क्यों कर रहा है मुझे बच्चे बताओ, बच्चे बताएंगे। एक Sr2 प्लस 2 Na प्लस को डिस्प्लेस क्यों कर रहा है? यस बोलो, बताओ। अरे Sr2 प्लस 2 को क्यों कर रहा है? टू बैलेंस चार्ज, बहुत अच्छा। बैलेंस चार्ज। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाना है, यहाँ पे 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना। अगर एक को ही डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस कैसे होगा? जस्ट टू बैलेंस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, अच्छा तो दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। अच्छा जो देखो अभी अब 5 मिनट भी नहीं बचा है, और जितना होगा 1 2 3 1 2 क्वेश्चन में करा देती हूँ। अच्छा अटेंडेंस की बात है तो आप एक काम करोगे बच्चे, आप अटेंडेंस में रजिस्टर में डाल दूंगी, आप क्लास के बाद अटेंडेंस डाल दोगे ग्रुप में? यस ऑल ऑफ यू? यस मैम डाल देंगे। अगर आप डाल दोगे ना, मैं भी आपको 2 क्वेश्चन और करा सकती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, कर लेंगे ना 2 क्वेश्चन और। ठीक है, तो अब डाल देना, भूलना मत, क्योंकि पिछली क्लास जनकपुरी वाले सारे डाले थे बट महावीर क्लेब में से कोई अटेंडेंस नहीं आया था, इसलिए बोल रही हूँ मैं, पिछली क्लास। ठीक है, सो प्लीज डाल देना ताकि मैं रजिस्टर भर दूं। ओके, और आज जितना हो रहा है करा रही हूँ, कल ध्यान रहे कल आपका एंटर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाफ रिएक्शंस का टेस्ट है, तो प्लीज आपके पास टाइम है, आज पूरा रात पढ़ो, कल दिन में पढ़ो, आप कल शाम को टेस्ट लूंगी, आपके पास इनफ टाइम है अभी। ठीक है, अच्छा so question number 33 explain the following terms with suitable examples। फेरोमैग्नेटिज्म एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बहुत बार कर चुके हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को लीव कर रही हूँ, आप कर लोगे फेरो एंड एंटी फेरो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर सेमीकंडक्टर का आपको मैंने उस दिन प्रॉपर थ्योरी समझाए थे, आप बैंड थ्योरी बना के दिखा देना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, आप ये कर लेना, आप कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, how are the following properties of crystal affected by Schottky and Frankel defect? डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे अफेक्ट करता है, स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट से कैसे अफेक्ट होता है, आप ये कर सकते हो। काफी सारा हम कर लिए हैं, स्कॉटकी में क्या होता है और फ्रैंकल में क्या होता है, मैं लीव कर रही हूँ अभी क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन सुटेबल एग्जांपल, फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म। आप प्लीज ये नोट डाउन, आपके जो नोट्स हैं उसमें से पढ़ लेना, फेरो एंड पैरामैग्नेटिज्म के एग्जांपल प्रॉपर नोट्स में है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 37, डिस्क्राइब टू मेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड कंट्रास्ट देयर कंडक्शन मैकेनिज्म। तो इसमें आपको एन टाइप और पी टाइप के कंडक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताना है। एक में होल चार्ज कैरियर होता है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज कैरियर, ये आपको लिख के दिखाना है, बताना है। ठीक है, ठीक है, ओके डन। 38 में चलते हैं। 38 है बेस्ड ऑन द 3 मार्कर क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा ये आयुष जो है, ये 11th में भी एक आयुष है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड, सिलिकॉन कार्बाइड एंड आर्गन। आप इसे कैसे, मुझे बताना सिलिकॉन कार्बाइड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है एंड आर्गन में क्या होता है, अगर आपको याद है तो। कैसे आप क्लासिफाई करोगे सिलिकॉन कार्बाइड? सिलिकॉन कार्बाइड है SiC और आर्गन है Ar। तो
आप बता सकते हो मुझे? नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क सॉलिड है। सिलिकॉन कार्बाइड एंड आर्गन क्या है बेटे? आर्गन में नॉन मेटेलिक पोलर सॉलिड। बॉन्ड होता है मेटल। आर्गन क्या है? आर्गन मॉलिक्यूलर सॉलिड है। आर्गन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड विथ डिस्पर्सन फोर्स, आर्गन। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ZNO टर्न्स येलो ऑन हीटिंग। कल मैंने आपको पढ़ाया था ये कि ZNO जिंक ऑक्साइड जो है वो येलो क्यों हो जाता है हीटिंग करने के बाद। हीट करने से आप ये रिएक्शन यहाँ पे लिखोगे, आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा एक्सप्लेन भी करना नहीं है। जिंक 2 प्लस प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो हीट करने पे जिंक जो ऑक्साइड जो है वो जिंक आयन देता है, कैटायन देता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देता है और 2 इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी मिलता है। एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स दीज आर रिस्पांसिबल फॉर द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एज वेल एज दिस आर रिस्पांसिबल फॉर द कलर चेंज। इसके लिए कलर चेंज होता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन यहाँ पे ये विजिबल रेंज में से लाइट को एब्जॉर्ब करके कंप्लीमेंट्री येलो कलर को ये पास करा देता है या रेडिएट करा देता है। So this is why the crystal becomes yellow in color. आपको ये रिएक्शन वहां पे दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर पूछा जाए, ये इंडस्ट्रियल साइट को लेता है, ऑक्युपाई करता है, और साथ में ये नेबरिंग इंडस्ट्रियल साइट को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो बच्चे भी आ चुके हैं, प्लीज आप अटेंडेंस डाल देना और अब हम छुट्टी करेंगे। लास्ट चेक कर लेते हैं। What is meant by groups 12, 16 compounds? ग्रुप 12 और ग्रुप 16 कंपाउंड्स को अगर मिला के कंपाउंड बनाया जाता है, वो भी वन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं ग्रुप 12, 16 कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि अगर आपको बोला जाएगा ZNS, यस, दिस इज अ ग्रुप 12, 16 कंपाउंड, isn't it? ZNS is a group 12, 16 compound. जिंक जो है ग्रुप 12 का एलिमेंट है और सल्फर जो है ग्रुप 16 एलिमेंट है। तो ग्रुप 12, 16 कंपाउंड का एग्जांपल ZNS